किया है इमाम हुसैन और उनके पूरे परिवार के शहादत का। जहां इमाम हुसैन का काफिला होता है, इमाम हुसैन जैसे ही जनाब हुर को देखते हैं कि वो भी प्यासे हैं, उनके सिपाही भी प्यासे हैं, उनके जानवर भी प्यासे हैं, आप अब्बास से कहते हैं जाओ इनको पानी पिलाओ। जैसे ही इमाम हुसैन का अखलाक देखता है, पानी पीने के बाद इमाम हुसैन को रोक नहीं पाता, बस इमाम हुसैन नहर फरात के किनारे चलते रहते हैं। ये बात जब इब्ने जियाद को पता चलती है कि हुर इमाम हुसैन के साथ नरमी से पेश आ रहा है, तो फिर उमर बिन साद के साथ 18,000 का लश्कर भेजता है कि हुसैन को फौरन रोको। बस चलते चलते इमाम हुसैन का काफिला करबला से गुजरता है और वहां इमाम हुसैन का घोड़ा रुक जाता है। जैसे ही इमाम हुसैन मालूम करते हैं कि इस जमीन को क्या कहते हैं, अलग अलग नाम इमाम हुसैन को बताए जाते हैं। कोई नैनवा कहता है तो कोई मारिया कहता है, तो एक बूढ़ा शख्स आके कहता है ये कर्द की जमीन है, इसे करबला कहते हैं। इमाम हुसैन घोड़े से उतरते ही सजदाए शुक्र करते हैं और अब्बास से कहते हैं अब्बास खेमे लगाओ, हमें यही इम्तिहान देना है। वो मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला पहुंचते हैं और यजीद के सिपाही इमाम हुसैन के खेमे दरिया से दूर लगवाते हैं ताकि जब हमें इमाम हुसैन का पानी बंद करना पड़े तो हम बंद कर सकें। इमाम हुसैन सब्र करते हैं और अपने खेमे नहर फरात से दूर लगवाते हैं। बस 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके बच्चों का पानी बंद कर दिया जाता है। खेमे में तमाम बच्चे प्यासे होते हैं और उधर यजीद की फौज बढ़ती जाती है। कभी फौज में 25,000 का लश्कर शामिल होता है तो कभी 15,000 का लश्कर फौज में शामिल होता है। इमाम हुसैन के बच्चे देखते रहते हैं कि उनको चारों तरफ से घेरा जा चुका है। यजीद की फौज ये चाहती थी कि 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन को कत्ल किया जाए। इमाम हुसैन एक रात इबादत के लिए मांगते हैं और 9 मुहर्रम को जंग टल जाती है। 1 और 10 मुहर्रम आशूरा के दिन रखी जाती है। बस जैसे ही 9 मुहर्रम का दिन ढलता है, इमाम हुसैन बाद नमाज ईशा अपने तमाम साथियों को खेमे में जमा करते हैं और फरमाते हैं तुम सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम सब अपने अपने घर वापस चले जाओ। ये फौजे यजीद मुझे शहीद करना चाहते हैं, अल्लाह से तुम सबको जन्नत रोजे महशर मैं लेके दूंगा। इमाम हुसैन के तमाम साथी खानदान के अफराद इधर उधर देखते हैं और कहते हैं ये हमारे मौला ने क्या कह दिया। इतने में इमाम हुसैन फरमाते हैं शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है, अब्बास चिराग बुझा दो। चिराग बुझ जाता है। कुछ देर के बाद जैसे ही जनाब अब्बास चिराग जलाते हैं तो इमाम हुसैन देखें तमाम साथी तलवारें अपने गले में रख कर एक आवाज़ में कहते हैं ए मेरे मौला हुसैन, हम आपको इन जालिमों में कैसे छोड़ के जाएं? हम भी अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना चाहते हैं, वरना हम रोज़े महशर आपकी वालिदा को क्या मुंह दिखाएंगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं जाओ अपने अपने खेमों में और अल्लाह की इबादत करो। बस 10 मुहर्रम का सूरज लूट होता है। जनाब हुर जैसे ये समझते हैं कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, आप बाद नमाज फज्र इमाम हुसैन के कदमों में आकर गिर जाते हैं और माफ़ी तलब करते हैं और फरमाते हैं ए नवासा रसूल, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ही सबसे पहले आपका रास्ता रोका था। इमाम हुसैन उसे माफ़ करते हैं और कहते हैं ए हुर, तुम आज़ाद हो और तेरी जन्नत की जमानत मैं देता हूँ, चला जा। जनाब हुर कहते हैं आपको इस दुश्मनों के बीच में छोड़ के कैसे जाऊँ? मुझे भी इजाज़त दीजिए ताकि मैं भी अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान हो जाऊं। बस जनाब हुर मैदान में आते हैं और शहीद होते हैं। उनके बच्चे भी मैदान में आते हैं और अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान होते हैं। एक एक इमाम हुसैन का असहाब, चाहे वो जनाब ज़ौन हो या हबीब इब्न मज़ाहिर हो, शहीद होता जाता है।